हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूं जाने जहां के 24वें एपिसोड का रिव्यू। तेरा इश्क जो तारी जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और आज फाइनली हमने 24वां एपिसोड देखा है। और आपको बता दूं कि इसके पहले के एपिसोड के मतलब जो भी वीडियो थे, रिव्यू था, वो मैंने बनाया है। मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सही बोल रहे भाई, ये सारे सही बोल रहा है। अरे गप्पूर, अरे बस रही, थोड़ा काम करने दे ना भाई। कमाल का रिव्यू हुआ था, मज़ा आया, लोगों ने देखा, आपने प्यार दिया, इतना नवाज़ा आपने मेरे छोटे से चैनल को। आप लोग जो व्यूज़ दे रहे हैं इतनी खुशी हो रही है ना, दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ मैं, एहसानमंद हूँ आपका। तो दोस्तों, वो रिव्यू जा कर के देखिए, अभी 24वां एपिसोड आया है। उससे पहले की बात बता दूँ कि सहराम को पता चल चुका है कि वो उनकी वालिदा जो हैं, वो कहीं न कहीं उनके वालिद की मौत का एक कारण है। जी, और वो ये बात महानूर से कह भी चुके हैं कि मैं उस घर में रह रहा हूँ जहाँ पे वो मेरे वालिद की के कातिल हैं, या जो भी इस तरह का लाइन था। तो उनको एहसास है। वो उसके बाद उस लास्ट एपिसोड में जब पता चला कि महानूर अपने परिवार को देखते हुए इम्माद इरफानी साहब का रिश्ता को वो ठुकराती नहीं हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। और ये खबर उनकी वालिदा और इम्माद इरफानी वो दोनों पहुंचते हैं सहराम के पास, कह देते हैं उनकी वालिदा सवेरा नदीम के सामने। और यहाँ से वो एंड होता है एपिसोड। दोस्तों, आगे की कहानी से पहले मैं बता दूं कि पिछले एपिसोड में मेरे से छूट गया था, वो जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये था कि सहराम को जब पता चलता है कि मेरे साथ इस तरह का, मतलब उनकी वालिदा ने ऐसा ऐसा किया है, जो अम, उनकी सौतेली माँ ने किया है, तो वो वहाँ से टूट गए। वो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है जिसे उन्होंने अपनी माँ की तरह प्यार किया और उन्होंने इस तरह से उनके साथ में साजिश की। तो वो घर में बैठे हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट। आप इस सीन के वीडियो में जाकर के देखिए, वो परेशान हैं। उसके बाद कैमरा उनकी तरफ आगे बढ़ता है, सोफा पे उनका हाथ है, डी फोकस में सहराम साहब का चेहरा है, डी फोकस इन द सेंस आउट फोकस में, और फोकस है उनके हाथों पर। और वो हाथों की उंगलियों को समेटते हैं, मुट्ठी बनाते हैं। ये एक सिंबॉलिक शॉट है। इस सिंबॉलिक शॉट को, मतलब अक्सर मेकर जो हैं, डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव जो होते हैं, वो क्रिएट करते हैं कुछ कहने के लिए, मतलब बिना डायलॉग्स के बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इस सीन का मतलब ये था कि जो बिखरी हुई चीज़ें थी, उसको शहराम ने समेट लिया है और अपनी ताकत बनाया है। ये था, ये ताकत था उनका। ये इसको छायावाद कहते हैं, मतलब हिंदी में हिंदी में इसको छायावाद कहते हैं। रोमांटिसिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, रोमांटिसिज्म जो है उसका इस्तेमाल अक्सर मेकर करते हैं। इस तरह की, मतलब सीन डायरेक्टर क्रिएट करते हैं। ओवरऑल अब आगे की एपिसोड में सहराम जो हैं वो घर में उदास खड़े हैं। उनकी वालिदा वहाँ पर आती हैं और वो जिस तरह से टटोलते हुए आती हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखिएगा सवेरा नदीम का, वो बहुत कमाल का है। वो ढूंढ रही हैं, मतलब कि ये इसको क्या हो गया है। कहीं न कहीं उनको अंदाज़ा है कि उनका नौकर ये सारी बातें उगल दिया है, इसलिए वो बहुत सँभल-सँभल कर चलती हैं और पीछे से आके कहती हैं, "तो अगर हो सके तो हम लोग बाद में बात करते।" तो सहराम अपनी माँ से कहता है कि शायद महरूर, यानी कि उसको मालूम हो गया था कि मैं बहुत ऊँचाई पर हूँ और वो बहुत नीचे है, और मुझ तक पहुँचते-पहुँचते उसके पैरों पैर ज़ख्मी हो जाते। ये इसको बोलते हैं, देखिए, कहना कुछ है,
और बोल कुछ रहे हैं, ठीक है ना, छायावाद जिसको रोमांटिसिज्म कहते हैं, सीधे सीधे ना कहना। तो इस लाइन में ना राइटर ने सब कुछ बयान कर दिया। और जस्ट इसके बाद शाहराम कहते हैं सवेरा नदीम से कि आप भी तो यही चाहती थी। कितनी बेहतरीन ढंग से उन्होंने मारा है। उनको मालूम है कि मेरी माँ ने इस तरह से महानूर के साथ किया, लेकिन कुछ हर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबको अलग अलग पैदा किया, तो हर किसी का अपना नेचर होता है। तो उस नेचर को उन्होंने जिस तरह से मेंटेन किया है कि वो डायरेक्ट अपनी माँ को नहीं कह सकते हैं, तो वो फिर शब्दों के जाल को बुनते हैं। कट टू नेक्स्ट सीन में फिर देखिए ना, वो कार में लेके जा रहे हैं, तो बोले हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो वो कब्रिस्तान लेके जाते हैं अपने वालिद के कब्र पे, ठीक है। और वहाँ पे जो कन्वर्सेशन है देखिए, हर लाइन उठा के पटक रहा है सवेरा नदीम को, हर लाइन। और सवेरा नदीम वहाँ जो देखती हैं, वो सारे सिचुएशन में उनका चेहरा इतना बेहतरीन तरीके से बोलता है। मतलब देखिए, एक मैच्योर एक्टर जो होता है, जो कई काम किया हो, तभी उसके चेहरे पे इतनी कुछ आती है। जैसे हमजा अली अब्बास, आप यकीन मानिए, बंदा जिस सीन में जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है उस सीन का, वो कैरेक्टर का, उसका बॉडी, उसका चेहरा इत्मीनान से वो आराम से प्ले कर जाता है। वो टूटा हुआ नजर आ रहा है शाहराम, और वो जा करके आयजा के महानूर को कहता भी है कि इतने दिनों में आपने कभी भी मुझे दोस्त से बढ़कर नहीं माना है। उसकी आवाज में वो दर्द है, उसकी लाइन में वो दर्द है। अरे कमाल कर रहा है ये एपिसोड, बहुत ही कमाल का डायरेक्शन है, बहुत ही कमाल की राइटिंग है, और बहुत ही कमाल का एक्ट है। फिर वो कहती हैं कि आपको कैसे पता चला। फिर वो इमाद साहब का नाम लेते हैं। शाहराम बोलते हैं कि, तो फिर आयजा खान कहती हैं कि मैं आपको बताने ही वाली थी। तो बोलते नहीं, अच्छा हुआ आपने नहीं बताया, क्योंकि आपके मुंह से मैं नहीं सुन पाता। देखिए क्या डेप्थ है लाइन की, इंटेंसिटी देखिए कितनी गहराई है। फिर शाहराम अगले सीन में बैठ करके काम कर रहे हैं, वहाँ अब्दुल आता है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो कहता है मत बात कीजिए, क्योंकि आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। बोला नहीं, कुछ और बात मत करो, ये तो मेरी नियति है, मतलब इस तरह की बात। मतलब वो कहते हैं कि ट्रेन की आखिरी सीट हो, या अलमारी में पड़ा आखिरी खिलौना, या फिर चांद हो या महानूर, जिसे भी मैंने चाहा वो मेरी पहुंच से बाहर था। ये उस कैरेक्टर को बता देता है कि वो कैरेक्टर क्या है, उसने किस चीज की हसरत की थी और उसे क्या मिला। हर बॉल में राइटर गोली मार रहा है, और एक्टर उसे इतने अच्छे डिफेंसिव तरीके से लोगों तक बॉल को पहुंचा रहे हैं। वो अल्टीमेट है दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। खई अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जाने जहां अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो दोस्तों उधर तबरेज़ का ट्रैक ये चल रहा है कि नवल सईद घर पे अकेली सोई हैं, और कोई रात में कूद जाता है, उससे वो डर जाती हैं, और फिर वो पड़ोसियों को चिल्लाती हैं। फिर सब अपनी वालदा से बात करती हैं। वालदा कहती हैं अभी मैं तो नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने अगले हफ्ते का टाइम दिया है। और वो कहती भी हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सीन बहुत पैनिक है एक्चुअली। एक आज की सोसाइटी में एक औरत जिसका शौहर नहीं है, वो अकेले रहती है, तो उसके साथ में कितनी सारी परेशानियाँ आती हैं, किस तरह से सोसाइटी उसके साथ में ट्रीट करता है, वो एक आईना की तरह वो उसे दिखाया गया है। और नवल सईद फिर अपनी माँ से कहती हैं कि तबरेज़ साहब मुझसे शादी करना चाहते हैं, और वो मुझे दूसरी वाइफ़ जिसे पब्लिक में ना बताया जाए, इस तरह से
रखना चाहते हैं। उनकी माँ इससे एग्री हो जाती हैं कि हाँ ठीक है ना, लोग तो ऐसा रखते ही हैं। ये अंदर से झकझोर देने वाला सीन है कि अगर एक औरत अकेली हो जाती है, उसका शौहर नहीं रहता है, तो हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है, उसे जैसे तैसे किसी के भी गले बांध देना चाहती है। भले वो उसे इज्जत ना दे, वो उसे दूसरी बीवी या रखैल जिस तरह से रखना चाहे, लोग रहने वाले ऐसे हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। हमारे अगल बगल आसपास कई लोग हैं इस तरह से। मतलब आज हम 21st सेंचुरी में हैं और उसके बावजूद औरतों की इस तरह से जो हालात हैं, जो दुर्दशा है, वो झकझोर देने वाला है। हालांकि मैं इससे उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जो ट्रैक था, मुझे लग रहा था कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती हैं और उनके हस्बैंड, क्योंकि उसे जिस तरह से दिखाया गया कि वो, उनका एक हस्बैंड बहुत कॉमन मैन था और उससे वो बेपनाह खूबसूरत हैं वो, लेकिन अब उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है और वो इसके जाल में नहीं आना चाहती है। इस ट्रैक को लोगों के दिल में पहुंच रहा था, लेकिन तबरेज़ से शादी करने का जो की बात आ जाती है, तो यहाँ से कहीं न कहीं वो अपनी सिम्पैथी खो दे रही हैं, ऐसा मुझे फ़ील होता है। एनीवे, राइटर का अपना एक नज़रिया होता है, मैं उसमें उँगली नहीं उठा रहा हूँ, बस एक जो फ़ील था वो मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, जैसा जा रहा ट्रैक उस तरह हम एक्सेप्ट करेंगे। आगे देखते हैं कि क्या होगा। अरे अभी मैं अपन भी देखने लगा ड्रामा, लेकिन वो जो नवल सईद के बारे में बोल रहे थे ना तुम, वैसा था तो कोई? अभी मेरे को नहीं मालूम कि वो ऐसा काहे को किए। अरे भाई, ये गप्पुर भाई कोई ईड़ा आदमी नहीं है कि कुछ भी बोलो मान लेगा। तू चुप बैठ, मेरे को काम करने दे, पब्लिक के साथ बात करने दे। भाई एक काम करो ना, तुम चाहो ना छुट्टी पे जाओ ना, अपन भी एक दो दिन ये पब्लिक के साथ बात करेंगे ना, ये ड्रामा को लेके। हाँ भाई, कर लेंगे यार, टेंशन मत लो। ये जा रे, तू क्या बात करेगा पब्लिक के साथ में? देखो, बोलना ही तो है। अपन जो ड्रामा दिख रहे, अपन लोग दोनों साथ में बैठ के देख रहे थे ना, तो जो मैं बोला ना, वही तो तुम बोले। अहिरा कितना झूठ बोलता है। मतलब तूने बोला, ये जो मैं अभी बोला जितना भी, वो तूने बोला। अबे कुछ तो शर्म कर। अरे भाई बस करो यार, देखे तो देखो अपन कैसे करता है, देखो फिर। अबे कुछ तो शर्म कर। ठीक है ठीक है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, उस दिन कर लेना रिव्यू। भाई कुछ समझो ना, कलिंगड़ खाओ ना भाई, मत खाओ। हाँ दोस्तों, ऐसा है कि ये जो गफूर भाई है ना, ये बहुत उतावले हो रहे हैं, इनको रिव्यू करना है। तो दोस्तों, मैं जब नहीं रहूंगा तो ये एंटरटेनमेंट का पैकेज आपके पास आएगा। तो बताइए कि कैसा है, ये रिव्यू करता है, इसे भी पता चलना चाहिए। इन दिनों कई और ड्रामे आए, मैंने उनकी काफ़ी बुराई की है, लेकिन जहाँ अच्छी बात है मैं करूँगा। इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो जानकार लोग हैं उन तक पहुँचे, शायद उनको लगे कि हाँ यार सही है। तो मेरे वीडियो में मैं अगली बार कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।